अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन भुना मसाला, जो कि हम बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाएंगे। इसे हम खड़े मसालों के साथ बनाएंगे, जिससे इसका स्वाद टेस्ट बहुत ही अलग आएगा। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे हाफ केजी चिकन लिया है। चिकन को बिल्कुल अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और आधा हम नींबू का रस डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हम इसे छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इससे लहसुन और नींबू से जब आप चिकन को मैरिनेट करेंगे तो आपका चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। कम से कम आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब हम इसे एक साइड में रखेंगे। और ये देखिए, हमने इसे सरसों के तेल में बनाया है। हमने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब सरसों तेल लिया। इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म होने दिया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 10 से 12 काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 3 से 4 इलायची और 4 से 5 हमने लौंग लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 2 हमने यहाँ पे तेज़पत्ता लिया है। और इन सब चीज़ों को हम क्रैक होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और प्याज को हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, हल्का हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें 2 सूखी मिर्च इस तरीके से खड़ा डाल देंगे। खड़े मसालों से चिकन भुना बनाने से बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है। अब फ्राई करेंगे हम प्याज को बिल्कुल अच्छे से, जब तक कि इसका कलर अच्छा सा चेंज ना हो जाए। ये देखिए, अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स करेंगे। और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे प्याज के साथ, जिससे कि लहसुन का जो कच्चा स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट हमने अच्छे से लहसुन को पका लिया है। अब हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था, वो चिकन हम इसमें डाल देंगे और चिकन को हम कंटिन्यू अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे चिकन को हमें भूनना है। ये देखिए, हमने इस टोटल इसे 5 से 6 मिनट तक भुना है। इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा सा इसलिए डालेंगे ताकि हमारा चिकन सटे नहीं नीचे से, इसलिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डाला है इसमें। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालना शुरू करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून धनिया का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली डालेंगे और 1.5 टीस्पून हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मसाले को चिकन के साथ हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। इससे क्या होगा, जो हमने प्याज डाला है वो भी सॉफ्ट हो गया है, वो भी टूटने लगेगा मसाले में, इसलिए हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। अब हम एक यहाँ पे चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे और आधा कप हमने यहाँ पे दही डाला है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। चिकन भुना मसाला है, इसलिए इसमें भूनना ज़्यादा है। अब देखिए, हमने अच्छे से 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। पानी हमें इतना डालना है कि बस चिकन हमारा डिप हो जाए पानी में। ये देखिए, इस तरीके से आप थोड़ा सा पानी डाल दें और अब हम इसे ढक देंगे और ढक के कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे। ये देखिए, चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम ढक्कन हटा देंगे और इसे अच्छे से हम चलाएंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ग्रेवी लग रहा है और प्याज खड़ा खड़ा है, तो इसे हमें इतना चलाना है ताकि ये जो मसाले हमने डाले हैं, प्याज और टमाटर, ये सब बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसलिए ये चिकन भुना मसाला है, तो इसकी भुनाई अच्छे से होती है मसाले की। तो अब बस अब इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि हमने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये सटने लगेगा। और अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब भुना हुआ पिसा हुआ हमने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दिया है। ये देखिए, कितना शानदार सा कलर हो चुका है भुनाते भुनाते चिकन का। इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप किया हुआ डाल देंगे। ये देखिए, बन के तैयार हो चुका है चिकन भुना मसाला। आप इसे एक बार ज़रूर घर में ट्राई करें। आप इसे पराठे के साथ, नान के साथ आप इसे सर्व करें। बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू।